इट्स ऑल अबाउट रिदम। अगर आप रिदम को समझ गए तो आप कथक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। Dance is something that connects you to the divine. That connects your mind, body, and soul as one. What is the definition of dance? So वो bifurcation किया हुआ था, तो उसमें था कि defeating all negativity with creativity and expressions. हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है इंटरनेशनल डांस डे। और दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने डांस के फील्ड से जुड़े हुए कुछ कलाकारों से। और दोस्तों, मेरे साथ है मेरे को होस्ट समीरन बैनर्जी। आज हमारे चैनल पर हम लोगों ने कुछ वर्ल्ड फेमस डांसर्स हैं हमारे, जिन्होंने इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, अभिषेक जी। इन लोगों को हमने अपने चैनल पर इनवाइट किया है, जिसमें से सबसे पहले हमारे साथ है श्रीराम। ये इंडियन कंटेम्प्रेरी के साथ साथ मयूरभंज भी परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे साथ है नज़्म कौर, ये बॉलीवुड और जैज परफॉर्म करती हैं। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ है सुष्मिता कांजीलाल, ये हमारे साथ कथक परफॉर्म करती है। इन्हें हम बहुत पहले से जानते हैं, ये हमारे साथ पहले भी पार्ट कर चुकी है। आइए अब इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या है डांस बेसिकली। मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही रहेगा कि डांस क्या है आप लोगों के लिए। वन बाय वन सबके व्यूज में जानना चाहूंगा। यहाँ पे स्टार्ट्स विद सुष्मिता, डांस क्या है आपके लिए? थैंक यू सो मच पहले तो द अल्टीमेट इंडिया को कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा, तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है कि आप लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वर्ल्ड डांस डे आप सब लोगों को भी। तो आपने समीरन जी पूछा है कि डांस मेरे लिए क्या है। एक्चुअली इसका बखान करना काफी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि डांस मेरे लिए मैजिक है, जादू है। अगर डांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। जादू इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ये ना एक तरीके से लैंग्वेज है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हैं और आप कोई भी धुन सुनते हैं, आप एकदम से डांस करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली, चाहे लोग आपको जानते हो नहीं जानते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपके रंग में रंग जाते हैं और वो लोग भी डांस करने लगते हैं। और इस तरीके से एक कम्युनिकेशन होती है, चाहे हम लोग बात करें चाहे हम लोग बात नहीं करें। तो मेरे लिए डांस जादू से कम नहीं है कि आप एक कम्युनिकेट कर सकते हो कैसे भी, कहीं पे भी आप खड़े होके अपनी जो जज्बात है, अपने जो अभिव्यक्ति, आप अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त कर सकते हो। एकदम बहुत बड़े। तो श्रीराम से कंफर्म करना चाहूंगा, इंडियन कंटेम्प्रेरी करते हैं, मयूरभंज परफॉर्म करते हैं। सो आपके लिए डांस क्या है श्रीराम? See, first of all, thank you so much for this initiative, and hope you all guys can listen to me because I'm new to this app, so I have no idea like am I audible or not. And dance मेरे लिए, again, what Sushmita said, मैं उनको ही elaborate करूँगा. Dance is a medium for me which connects me to the outside world, which connects me to the other people. Like मेरे art form से मैं लोगों से connect करता हूँ. Like we perform different pieces, and through our art we connect to the people. The audience sitting in the auditorium, they can see, yes, we have seen something like this and we have taken something out of this performance जो हम घर लेके जाएंगे। and बहुत लोगों की life change हुई है while seeing the performances. So dance for me is medium to interact with the audience, to interact with the outside world, I must say. So yeah, that's great. नज़्म, जैसे कि आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, अपने बॉलीवुड एंड जैज आप परफॉर्म करते हैं नज़्म। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिए डांस क्या है नज़्म? Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity that I can speak on dance, which is my favorite topic. I can talk on dance the entire day. And happy World Dance Day to all the dancers. I completely agree with my fellow artists because हम लोग बिल्कुल same frequency पे हैं कि dance एक ऐसी language है जिसको कोई words या कोई एक particular form of language की ज़रूरत नहीं है। कैसे communication है जो मैं अपनी feelings किसी
किसी अननोन को भी बहुत ही आसानी और बहुत ही खूबसूरती से समझा सकती हूँ। और डांस एक ऐसी स्टेट है मेरे लिए, जब मैं डांस के साथ होती हूँ या मैं डांस करती हूँ, तब मेरे आसपास की प्रॉब्लम्स, मेरी मेंटल प्रॉब्लम या मेरे अंदर की फीलिंग्स सब स्विच ऑफ हो जाती हैं, और सिर्फ एक वही सेलिब्रेशन का पॉइंट होता है जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। इट्स नो लेस देन अ मेडिटेशन और अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देन फॉर मी। मेरा आप ही से एक और सवाल है कि आपका जो डांस फॉर्म है, आपने यही डांस फॉर्म आपने क्यों चुना, और हमारे जो यंग डांसर्स है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, आप उनको प्लीज बताइए कि इस फील्ड में करियर ऑप्शन क्या है उनके लिए। वैसे मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि हम कोई भी एक डांस फॉर्म बहुत लिमिटेड है। हर सबके लिए कोई ना कोई डांस फॉर्म हमारी लाइफ में ऐसा आता है जो बहुत स्पेशल बन जाता है। मैंने कंटेम्प्रेरी भी किया है, जैज भी किया है, मैं क्लासिकल ट्रेन भी हूँ। बट जब मैं बॉलीवुड करती हूँ, जब मैं स्टेज पे बॉलीवुड करती हूँ, हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि सामने वाले को ना ही उसकी कोई हिस्ट्री पता है, ना ही हमारी कोई हिस्ट्री पता है, बट एंड ऑफ द परफॉर्मेंस जब हमारा शो खत्म होता है, तब ऑडियंस और परफॉर्मेंस एक लेवल पे होते हैं। तो वो जो एक मैच होता है, जो एक डिफरेंस होता है स्टार्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस और लास्ट में, वो एक गैप खत्म हो जाता है। बॉलीवुड मुझे एक सेलिब्रेशन देता है, एक आउटसाइड वर्ल्ड में भी जाके, एक स्ट्रेंज सिटी में, एक अलग कंट्री में भी जाके मुझे खुद की कंट्री से फिर भी बहुत कनेक्टेड फील होता है, जोड़ के रखता है। एग्जैक्टली। और यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग सब बॉलीवुड से बहुत कनेक्ट करते हैं, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर अस। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपको कोई एक्टर या कोई गाना या कोई मूवी पसंद है, आप इसलिए डांस मत करिए। आप डांस इसलिए करिए कि आपको वो अच्छा लगता है। अगर आप कन्विंस्ड हो अपने फॉर्म से, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो जैज हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, आप उससे कन्विंस्ड हो, देन आप उसी को आगे लेके चलो। किसी और से कन्विंस होने की जरूरत नहीं है कि शायद उनकी बॉडी पे वो फॉर्म अच्छा लगता है तो मेरी पे भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। कई बार किसी को कोई खाना पसंद होता है, कोई खाना, मेरे लिए बॉलीवुड मेरी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंस देता है, तो शायद आपको अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की बहुत जरूरत है। तो सेम तो क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि आइडेंटिटी सर्च कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जैसे कि इन्होंने बताया आइडेंटिटी सर्च कर सकते हैं डांस से, तो करियर फॉर्म में आइडेंटिटी मैटर करता है कि आप अपने करियर को कैसे चूज कर रहे हैं, उसमें क्या आइडेंटिटी आप बना पाते हैं। दैट्स मैटर अ लॉट। सुष्मिता से मेरा क्वेश्चन है कि उनका डांस फॉर्म है कथक। तो इन्होंने जब बचपन से डांस स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोच के किया था कि मुझे इसी डांस फॉर्म को आगे करना है? मैं सच बताऊं तो जब मैंने नृत्य शुरू किया था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको कथक बोलते हैं, इसको भरतनाट्यम बोलते हैं, मतलब कोई भी डेफिनेशन मुझे डांस की नहीं पता थी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। जो मेरी पहली गुरुजी हैं श्रीमती बबली मुखर्जी, मैंने उनसे अपनी शुरुआत करी। तो जब उन्होंने उनके पास मुझे डाला, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये जो फॉर्म है, इसने मुझे चूज किया है, मैंने इसको बिल्कुल भी चूज नहीं किया। बट आज की डेट में जब मैं मतलब कथक को लेके इतना पढ़ रही हूँ या कथक से इतना कनेक्ट हो चुकी हूँ, तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि ये एक बहुत रिच और बहुत ही पौराणिक कल्चर है, पौराणिक नृत्य है। तो इससे मुझे मतलब इससे मैं मिली हूँ, और इसको मैं बहुत ही तहे दिल से मैं इसको कर रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके हर एक पहलू को बहुत तत्परता से और बहुत अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे बचपन से कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, बाद में पता चला, तो आई एम हैप्पी। श्री राम जी से मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप मयूरभान छाऊ डांस आप करते हैं, जी हाँ, करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। तो ये छाऊ डांस जो है फॉर्म, ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसको आपने चुना क्यों? मतलब इसको चुनने के पीछे आपका रीजन क्या था? मैं आइडेंटिटी वाले थिंग कोई और एलैबोरेट करके अगर आपको सब बताऊं, तो मैं पहले हिप हॉप करता था, और मैं पहले बॉलीवुड करता था। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी इनिशियल ट्रेनिंग सारी हिप हॉप और बॉलीवुड में हुई है। और पर जब अच्छा, हिप हॉप इज वेरी नाइस, हिप हॉप इज वेरी समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बॉलीवुड इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं आज भी बॉलीवुड करता हूँ, आज भी हिप हॉप करता हूँ। पर जब मैं मयूरभंज छाव या जब मैंने कंटेम्प्रेरी में स्विच किया, आई डोंट नो हाउ या आई डोंट नो व्हाई आई स्विच, बट वहां मुझे एक फ्रीडम मिली। लाइक कंटेम्प्रेरी गेव मी दैट फ्रीडम टू एक्सप्लोर मूवमेंट,
कि बहुत कुछ है अदर देन अ फिक्स्ड पैटर्न जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड व्हाई मयूरभंज छाओ? क्योंकि देयर इज अ लव टुवर्ड्स द नेशन, द लव टुवर्ड्स द ग्राउंडनेस। तो मयूरभंज छाओ मुझे इंडिया से या इंडियन कल्चर से बहुत कनेक्टेड फील कराता है कि यस आई एम कनेक्टेड टू माय कंट्री और समथिंग मिट्टी दैट से हैज बीन ओरिजिनेटेड इन जुड़ा हुआ इंडिया। हूँ मैं, मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ। करेक्ट। तो मुझे वही एक फीलिंग आती है कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और कंटेम्प्रेरी मुझे उसी चीज को एलैबोरेट करने में और उसी चीज को एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। That's really great. अच्छा, अब मेरा मैं आप करियर तीनों से ऑप्शन पे एक हाँ सेकंड जी, हाँ जी, करियर बोलिए, कैरियर ऑप्शन ऑप्शन पे पे तो कुछ कहना प्लीज। चाह रहे हैं। जी 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 श्रीराम हाँ, प्लीज। तो यूजुअली अपार्ट फ्रॉम मुंबई जाना या डांस स्कूल में एज अ डांस टीचर लगना या academy खोलना, ये आपका बहुत चीजें आवाज हैं जो थोड़ा यार कट है। रहा है। वी हैव इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर एंड रिलेशनशिप, आईसीसीआर इंडियन आर्ट फॉर्म्स को बहुत सपोर्ट करता है। यू कैन बी एन इम्पैनल्ड आर्टिस्ट ओवर देयर, आईसीसीआर से आपको शोज मिलते हैं। देयर इज एनसीजेडसीसी, नॉर्थ कल्चरल सेंटर जोन फॉर आर्ट, समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्थ जोन का वो कल्चरल सेंटर है एनसीजेडसीसी, वो आपके आर्ट फॉर्म को बहुत सपोर्ट करता है। दे विल प्रोवाइड यू विद द शोज। तो बहुत करियर ऑप्शंस है। स्टेट आपको हेल्प करती है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, डिस्ट्रिक्ट आपको हेल्प करती है। देयर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स गोइंग ऑन, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। यू हैव बैक स्टेज ऑप्शंस आल्सो, यू कैन डू लाइट डिजाइनिंग, यू कैन डू स्टेज क्राफ्ट, और दे आर हाईली पेड। ट्रस्ट मी, दे आर हाईली पेड। पर लोगों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री जो मैंने पहले मेंशन करे थे, देयर आर हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड। तो यस, इट मेरा इज अ एक मिनट, फुल टाइम जॉब। मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे फोक डांसेस है उनको इस समय प्रमोट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से प्रमोशन का बहुत ज्यादा लैक है यहाँ पे, कि लोगों को पता ही नहीं है। करेक्ट बात है। बिल्कुल लोग अवेयर ही नहीं है किसी चीज को लेके। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और जो फोक फॉर्म को इवॉल्व भी नहीं कर पाए, उनकी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी चीजें इवॉल्व करनी है। आज लोग भांगड़ा जानते हैं क्योंकि भांगड़ा टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, हिप हॉप टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, छाओ इवॉल्व हो रहा है। इवन भरतनाट्यम एंड कथक मंदिरों से निकल के स्टेजेस पे पहुंचे, तो इवॉल्व हुए हैं डांस। मगर अगर आप किसी चीज को इवॉल्व नहीं करोगे तो वो दबता जाएगा। तो वो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जो आर्टिस्ट उसे परस्यू कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो एक नया उस डांस फॉर्म में एवोल्यूशन लेकर आए, ताकि वो डांस ऑडियंस अट्रैक्ट हो। फिर से रीजनरेट। करेक्ट, यू नीड टू मेक इट एनहांस्ड। तो मेरा मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली मेरी तरफ से, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आप लोगों को अपना जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है, जैसे आप कंटेम्प्रेरी एंड मयूरभंज करते हैं, नज्म हमारे साथ बॉलीवुड एंड जैज परफॉर्म करती हैं, सुष्मिता ऑब्वियसली कथक परफॉर्म करती हैं, अगर इसको आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो कि ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है इसको सिर्फ एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो, कैसे कर पाएंगे? क्या है वो एक सेंटेंस जो एक लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए या आगे आने वाले कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, एक ऐसा सेंटेंस? लेट्स स्टार्ट विद सुष्मिता। क्या ऐसा स्टेटमेंट होगा, क्या ऐसा सेंटेंस होगा एक सेंटेंस में अगर आपको डिफाइन करना हो कथक? रिदम, इट्स ऑल अबाउट रिदम। अगर आप रिदम को समझ गए तो आप कथक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ओवर टू श्रीराम। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा ओवरऑल डांस के लिए, नॉट जस्ट मयूरभंज छाओ, नॉट जस्ट कथक, नॉट जस्ट हिप हॉप, नॉट जस्ट जैज। Dance is something that connects you to the divine, that connects your mind, body and soul as one. So dance is something very pure and very, इसका एक ऑरा ही बहुत अलग है, that connects you, that takes you to the next level. ओके, ओवर टू नज्म। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनिंग डांस इन वन वर्ड। सो आज सुबह ही जब मैं अपने स्टूडेंट्स को वर्ल्ड इंटरनेशनल डांस डे विश करने वाली थी, तो मैं कुछ गूगल पे कोटेशंस ढूंढ रही थी कि मैं से कुछ एक लाइन भेजती हूँ, कोई विश भेजती हूँ ताकि उनको वो कनेक्ट करे। तो आज सुबह ही मैंने एक लाइन पढ़ी जिसमें था, लिखा हुआ था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डांस। सो वो बाइफिकेशन किया हुआ था, तो उसमें था कि defeating all negativity with creativity and expressions. So I think सारी problems, negativity, connection, feelings को अपने expressions के साथ मिलाना और उसको express करना ही मेरे लिए डांस है।
बेसिकली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारे जो यंग ऑडियंस है, यंग डांसर है, जो ये सपना देख रहे हैं आगे जाके कि वो उनको भी डांसर बनना है, उन लोगों के लिए आज वर्ल्ड डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे पे आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा? सबसे पहले नज्म से मैं स्टार्ट करूँ। आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगी यंग जनरेशन को कि जैसे हम लोग बाकी प्रोफेशंस को ट्रीट करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स के प्रोफेशन को या इंजीनियर्स या डिफेंस के लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, और हम उस करियर में जाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, हम उस पर स्टडी करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके क्वालिफिकेशंस लेते हैं। आई थिंक डांस को भी हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, और एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहिए कि मैंने वीडियो देखा, मैं डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं डांसर बन गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको जेन्युइनली इसको एज अ प्रोफेशन लेना है और आप चाहते हो कि लोग आपको प्रोफेशनल डांसर बोल के रिस्पेक्ट दे, तो आप भी इस प्रोफेशन को उतनी ही रिस्पेक्ट से आगे लेके जाओ, अपनी ट्रेनिंग को उतनी ही रिस्पेक्ट दो, उतनी ही इम्पोर्टेंस दो, अपने इसको भी एक एज अ प्रॉपर करियर फॉर्म की तरह ट्रीट करो, और एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। तब देखना कि तब आपको सामने वाला कितनी रिस्पेक्ट से प्रोफेशनल डांसर की इमेज से देखेगा। एकदम, मतलब इसका यही मतलब हुआ कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई जैसे ट्रीट करे, आपको कोई वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रोफेशनल समझे, तो आपको भी अपने आप को प्रोफेशनल समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं श्री राम की ओर। श्री राम जी, आप मैसेज हमारे ऑडियंस को दीजिए कि डांस के लिए क्या संदेश होगा हमारे यंग ऑडियंस को आपके लिए, कि उनको कैसे मतलब डांस फॉर्म को अपनाना चाहिए। करेक्ट, मैं सिर्फ दो चीज बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट योरसेल्फ। आप जो भी डांस फॉर्म कर रहे हो उसके प्रॉपर आपको एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी क्या ग्रामर है, उसकी क्या वोकैबुलरी है, उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट योरसेल्फ, एंड सेकेंडली बी पैशनेट। आप एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अगर आप पैशनेट हो अपने ड्रीम को लेके। दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुष्मिता, अब आपकी ओर से क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे यंग ऑडियंस के लिए, हमारे उभरते हुए सितारे के लिए जो डांसर बनना चाहते हैं, आप लोगों को देख के, आप लोगों से सीख के बच्चे डांसर बनना। जी बिल्कुल। ये जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ करना चाहती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत उनके अंदर एंथुसियाज्म है करने का कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि उनके अंदर पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा है। तो एक दूसरे को देख के उनको लगता है कि बस हम जल्दी से जल्दी कुछ बन जाए, जल्दी से जल्दी हम फेमस हो जाए। और खासकर क्योंकि हमारे पास डिवाइस है और आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि बस हम इसमें अपना कुछ वीडियो डाल दें और एकदम से हम उस चीज को वो करते हैं। बट मुझे लगता है कि जितने भी यंग आर्टिस्ट है या जो बनना चाहते हैं डांस में या किसी भी आर्ट फील्ड में, उनके लिए पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मेरे फेलो आर्टिस्ट उन्होंने बोला है कि समझना बहुत जरूरी है उसको, उस कला को, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज करें, जितना एजुकेशन उसकी जरूरत है उसको आप समझे, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक उसको परस्यू कर पाएंगे, और आप उसको बहुत मजे से कर पाएंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कलाकारों को आ जाती है, खासकर यंग जनरेशन को, उनको एक टाइम के बाद जाके लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, और वो छोड़ देते हैं। तो उसका सबसे मेजर जो पॉइंट है वो यही है कि उनके अंदर पेशेंस जो है वो नहीं रहता है, और भागने की कोशिश करते हैं। और डांस या फिर कोई भी कला हमें ठहराव सिखाती है, तो सबसे पहले उसका जो मेन पर्पस है ठहराव, वो सीखना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मुझे जहां तक लगता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मुझे फटाफट मैं 2 वीडियो बना लूं और मैं टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पे फेमस हो जाऊं। तो अगर जब वो 2 वीडियो के बाद उनके साथ नहीं होता, तो वो मेरे ख्याल से खुद को बोलते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, फेलियर अपने आप को मानना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, जितने भी ऑडियंस है, कि अगर आप में पैशन है, आपको डांस करना है, आपको अगर 2 लोग भी देखे, वो भी आपके लिए बहुत है। आप उनके लिए भी डांस करिए, क्योंकि ये आपका पैशन है।
यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, सॉरी, कि लोग ना आजकल कोई भी चीज करते हैं ना वो दूसरों के लिए करते हैं, मतलब दूसरे हमें देखेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम उनको कैसे लुभा पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इट इज अ विजुअल आर्ट, ये इट इज फॉर अदर्स, बट सबसे पहले आपको उसको अपनाना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको एग्जैक्टली जब आप उसको मजे से करेंगे ना, उसको फील से करेंगे, अपना समझ के करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो देखो मुझे देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। सो लास्ट में वर्ल्ड डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे पर मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को जो लोग डांस से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो लोग डांस से शायद जुड़ना चाहते हैं और डेफिनेटली आगे जुड़ेंगे भी। तो सबके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, द अल्टीमेट इंडिया की तरफ से है ये। हार्टेस्ट विशेस टू ऑल द डांसर्स ऑन इंटरनेशनल डांस डे। जस्ट सेलिब्रेट टू एक्सप्रेस एंड डांस टू एक्सप्रेस, जैसा कि कहा जाता है, डांस टू एक्सप्रेस एंड टू कनेक्ट। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला और अल्टीमेट इंडिया को टाइम दिया। और हम ये आगे भी हम ध्यान रखेंगे और ऐसे एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे। आप सबसे इंडिविजुअली भी हम चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद हम लोग मिले और आपसे हम इंटरव्यू ले, आपका इंटरव्यू ले, ताकि जो डांस कम्युनिटी है उनको मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम लोग वर्ल्ड डांस डे। हैप्पी वर्ल्ड डांस डे टू ऑल। हैप्पी वर्ल्ड डांस डे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thanks. Bye.